नमस्कार, मैं हूं अजय त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा पसंदीदा प्रोग्राम बिग डिबेट। मैं हाजिर हूं आपके साथ बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, जो सबसे सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा है। आप देख रहे हैं कुछ दिनों से मध्य प्रदेश में लगातार पानी बरस रहा है और पानी बरसने की वजह से इस मई के महीने में ठंडक बढ़ रही है। बैसाख का महीना सावन का लग रहा है और बैसाख और सावन के इस बीच की झूला झूली में लेकिन सियासत का पारा अपने आप गर्माता जा रहा है, क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं और दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगी हुई हैं। अब नया मुद्दा उठा है कि कमलनाथ ने कहा है कि बीजेपी के पास 5 चीज़ें हुई हैं। बीजेपी ने बर्बादी की है, बीजेपी ने बेरोजगारी बढ़ाई है, बेरोजगारी के साथ उन्होंने क्राइम बढ़ाया है और साथ ही साथ बीजेपी पे तमाम मुद्दे ऐसे उठाए और उनको तर्क दिया है कि 5B की बदौलत बीजेपी शासन कर रही है। बीजेपी सत्तारूढ़ है, सिल्वर जुबली की तैयारी में है बीजेपी। अगर इस बार बीजेपी जीत जाती है तो सत्ता की सिल्वर जुबली होगी, जो मध्य प्रदेश में शायद लगातार किसी पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन कांग्रेस कोशिश कर रही है, कवायद कर रही है, लगातार प्रयास कर रही है कि कैसे भी बीजेपी को कम से कम सिल्वर जुबली न मनाने दे। कमलनाथ पार्टी के अध्यक्ष, कमलनाथ पार्टी के सुप्रीमो मध्य प्रदेश में, वो इस कोशिश में है कि कैसे भी करके बीजेपी को रोका जाए। और क्योंकि विजय रथ जो बीजेपी का बढ़ रहा है उसमें बहुत कुछ अड़ंगा बीजेपी अपने आप लगा रही है और लेकिन कांग्रेस जिस तरह इसको रोकने की कोशिश कर रही है, इससे सियासत का पारा गर्मा रहा है। इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे आज का। देखिए हमारा ये खास, तब तक देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में भले ही फिलहाल गर्मी से राहत है, लेकिन सियासी पारा पूरे चरम पर है। कमलनाथ और शिवराज के बीच सवालों को लेकर शुरू हुआ सिलसिला अब B5 तक पहुंचा है। जी हां, कमलनाथ एक के बाद एक सवाल सीएम शिवराज सिंह चौहान सरकार पर खड़े कर रहे हैं। कमलनाथ का कहना है कि शिवराज सरकार में बेईमानी, बदमाशी, बेरोजगारी और बर्बादी हुई है, यानी कि भाजपा सरकार ने जनता को 5B दिया है। फिलहाल मध्य प्रदेश में चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं होता है जिस मुद्दे को लेकर कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों नहीं लेती हो। एक के बाद एक हमले सरकार के ऊपर विपक्ष कर रहा है, तो वही सरकार का कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है जिसके चलते सरकार को घेरा जा सके। बहरहाल दोनों ही दलों के बीच जुबानी जंग तेज है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में ये जंग कितनी और आगे बढ़ती है। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 3 खास मेहमान मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, बड़े आक्रामक भूमिका निभाने वाले आशीष तिवारी जी हैं, जो और उनके साथ आज दूसरे युवा भी हैं कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के प्रवक्ता, यूथ कांग्रेस में लंबे समय तक काम करने वाले शिवम, अब कांग्रेस में अपनी भूमिका निभा रहे। शिवम, बहुत बहुत स्वागत। और हमेशा की तरह आपका चिरपरिचित चेहरा, पत्रकार, हमारे साथी और राजनीतिक विश्लेषक आशीष दुबे जी, जो कोई टिप्पणी करते हैं तो उसके कई मायने होते हैं, उसका कोई गंभीर अर्थ होता है। तीनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं आशीष जी आपसे शुरुआत करता हूं कि पिछले अगर हम 2003 से बात करें, बीजेपी शासन में आया है, लगातार हम, आप या कोई भी कहता है कि सड़कें ठीक हो गई, बिजली की समस्या ठीक हो गई, नेटवर्क बढ़ गया, और सबसे अगर टेक्निकल बात करें जो हम लोग समझ पाते हैं कि जब भी बात आती है तो कहते हैं GDP बढ़ी है। इन सारे मुद्दों के बावजूद अगर विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि बर्बादी हुई है, इसको क्या अर्थ निकाला जाए? जी आशीष जी, आशीष सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, मैं आशीष दुबे जी के पास आ रहा हूँ, आया था जी। आशीष जी। हाँ, देखिए, अब ये तो आरोप प्रत्यारोप तो चूंकि सनातन सिलसिले हैं, हाँ। और ये कोई भी एक सियासी दल दूसरे दल से कभी संतुष्ट नहीं होगा उसके कामों से। तो ये इस तरह की चीजें हम मध्य प्रदेश में भी देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो सरकारें बनी हैं, तो देखिए सड़क, बिजली, पानी और कुछ स्वास्थ्य सेवाएं, कुछ एक मूलभूत चीजें जो हैं वो हर सरकार का दायित्व है। और ये कुछ ऐसी प्रोसेस हैं जो अपने आप भी चलती हैं, अपने आप भी चीज़ें आगे बढ़ती हैं, ज़रूरतों के हिसाब से चीज़ें और प्रोजेक्ट बड़े होते चले जाते हैं। लेकिन मूल चीज़ें जो हैं उस पर बात थोड़ा सा कम होती है, कोई भी दल कम करता है। जो मेन चीज़ है जो होता है, रोजगार जो होता है, विकास में समग्र विकास जो होता है, जो सारी सिर्फ सड़कें बन गई ये नहीं। अगर कांग्रेस ने बना दी, अपने समय में भोपाल देवास एक सड़क बन गई थी तो वही एक बड़ी उपलब्धि हो गई थी। फिर कांग्रेस के समय में, बीजेपी के समय में कुछ और चीज़ें बनी। लेकिन जो समग्र विकास होता है उसका जो पैमाना होता है वो ज़्यादा बेहतर है कि समाज, जिसको कई लोग कहते हैं वो खुशी के इंडेक्स से भी जोड़ देते हैं, वैसा नहीं, लेकिन एक आंतरिक रूप से जो लोग खुश हों वो ज़्यादा बेहतर है। तो मध्य प्रदेश में जो है कुछ जगहों पर, कुछ मोर्चों पर कहीं ना कहीं सरकार को फोकस करने की ज़रूरत है। बीच में जो सरकार आई थी उसको भी इस पर करना चाहिए था, लेकिन चूंकि उसको समय ही बहुत कम मिला तो उसका आकलन कैसे किया जाए।
तो और जो सरकार मौजूदा है तो उसमें कुछ चीजें हैं, जैसे किसानों की आय जो है दोगुनी करने का मुद्दा बड़ा विवादित है। अब वो उस पर वास्तविक स्थिति क्या है, जीडीपी को लेकर कई बार सवाल होते हैं कि मध्य प्रदेश की जो विकास की दर है उस पर सवाल होते हैं कि इतनी तेज उछाल कैसे। तो अर्थशास्त्र की गुत्थियों के बीच में उलझकर कोई हल उसमें निकल नहीं सकता। मेन हल ये है कि आम आदमी खुश है कि नहीं, उसकी जेब को राहत है कि नहीं, उसके परिवार को रोजगार है कि नहीं, कानून व्यवस्था ठीक है कि नहीं। तो ये सब कुछ चीजें हैं आशीष जी बस वही वो तो मुद्दा होता है कि अगर आम आदमी खुश नहीं होता तो 2003 के बाद चुनाव में 2008 में बीजेपी जीती, 2013 में बीजेपी जीती और 2018 में बिल्कुल बाउंड्री पे थी, कांग्रेस को बहुत बड़ा समर्थन नहीं मिला। मैं इसलिए शिवम के पास आ रहा हूँ कि शिवम, आशीष जी ने बहुत अच्छा एनालिसिस किया कि स्वाभाविक रूप से एक ऐसा जो भी एक रॉबर्ट स्मिथ का जो कल्याणकारी राज्य की कल्पना है उसमें जब हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से मुद्दा आता है कि कैसे एक आम आदमी की खुश हो रहा है, एक आम आदमी का कल्याण हो रहा है। जो बीजेपी दावे करती है, और आशीष जी बता रहे थे तमाम कि हमने जीडीपी जो कोविड के बावजूद जीडीपी की रेट 18.02% थी, सड़कों का नेटवर्क बिछाल दिया। उनका कहना आपके कार्यकाल में सड़कें नहीं हुआ करती थी, उसके बावजूद आपके नेता ये कह रहे हैं कि बीजेपी में बर्बादी हुई है, बीजेपी में बेईमानी हुई है, बीजेपी में बदमाशी हुई है। ऐसा क्यों? देखिए, आपने सबसे पहले एडम स्मिथ की बात की, तो मैं भारतीय दर्शन से ही चारवाक का उदाहरण लेना चाहूंगा, जिनके एक कथन को माननीय मुख्यमंत्री बार बार हर सभा में अपनी पढ़ते हैं कि यावत जीवेत सुखम जीवेत घृतम कृत्वा सुखम कृतेत। उनका ऐसा बोलना होता है घी पियो और सुखी रहो। वही हाल आज मध्य प्रदेश का है। कर्ज लेकर के जो 2003 तक दिग्विजय सिंह जी की सरकार तक मध्य प्रदेश पे कुल 45,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, और उसके बावजूद भी हमने विकास के विभिन्न मानकों पर कहीं ना कहीं 70 वर्षों में एक बृहद स्तर की प्रगति की थी। लेकिन आज वही कर्ज 4 लाख करोड़ रुपए का पहुंच गया है। और इसका जो विभिन्न ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हैं, चाहे वह शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, या अन्य क्षेत्रों के भी हो, हैप्पीनेस इंडेक्स हो, इन तमाम चीजों पर यह जो 4 लाख करोड़ रुपए हमारी सरकार ने कर्ज लेकर के इन्वेस्ट किया है, इसका कोई आपको सकारात्मक प्रभाव नजर नहीं आएगा। आप एक और देखेंगे, आज बेरोजगारी का जो दर है पूरे देश में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। जो बेरोजगारी के कारण युवा आत्महत्या करते थे वह 2003 के बाद से 2000 ये जो वर्तमान सरकार है उसके कार्यकाल में 20 गुना बढ़ चुके हैं। इसके साथ ही साथ विभिन्न अन्य पैरामीटर, आप चाहे कहीं ना कहीं घोटालों की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश में ऐसे अनगिनत घोटाले हैं जिनका मैं नाम लेने चला जाऊं तो शायद आपका कार्यक्रम पूरा हो जाए, और उसके बावजूद भी मैं सभी घोटालों को मध्य प्रदेश की सरकार के कार्यकाल में जो किए गए उसको उजागर न कर पाऊं। और इसके अतिरिक्त भी आप एक महत्वपूर्ण बात समझिए, इस सरकार का जो सबसे मूल उद्देश्य है गवर्नेंस का, वह चीज दिखाई नहीं देती है। सरकार पूरी तरीके से नैरेटिव फिक्स करने पर चल रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में आज आम जनता की क्या स्थिति है, और अगर मुख्यमंत्री का सीधे तौर पर कहीं ना कहीं आम जनता से सरोकार होता कोई, तो रीवा में जाकर के इस प्रकार से कृषि आज दोगुना होने का दावा नहीं करते। मुख्यमंत्री आज कहीं ना कहीं यह बात समझ रहे हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश को जो 5 चीजें दी हैं, 5B की जो कमलनाथ जी बात कर रहे हैं, बुराई, बेईमानी, बदमाशी, बेरोजगारी, बर्बादी इत्यादि चीजों से ही मध्य प्रदेश आज पटा चला आ रहा है। और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता अब इस प्रकार के कुशासन से त्रस्त होकर के आज बदलाव की ओर अग्रसर हो रही है, और उसको देख करके भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं ना कहीं उत्साहित हैं। आशीष तिवारी जी हमारे से जुड़े हुए हैं, सह मीडिया प्रभारी बीजेपी के। आशीष जी, आपने आशीष जी की पहले एनालिसिस सुनी और शिवम शुक्ला आरोप लगा रहे हैं। आप लोग के तमाम दावे होते हैं। मुझे एक अदम गोंडवी साहब, बहुत जाने माने जनकवि हैं अदम गोंडवी, उनका एक बहुत खूबसूरत शेर है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारे आंकड़े झूठे हैं, तुम्हारा दावा किताबी है। कई बार आपका जो परफॉर्मेंस है, जो दावे आप करते हो, वो कई बार ऐसा लगता है, इसलिए शायद कमलनाथ ये बात कह रहे हैं। आशीष जी देखिए, मैं ये कहूंगा, जिसकी दृष्टि जिस प्रकार की होती है उस प्रकार से वह सोचता है। कांग्रेस ने अपने जमाने में सबसे अधिक घोटाले किए, कांग्रेस ने विकास नहीं किया, तो उन्हें यही लगता है कि केवल और केवल विकास नहीं हुआ। अब मैं शिवम जी से पूछना चाहता हूं कि आप बताएं कि यदि जनता ने हमें 2003 के बाद लगातार अपना मत दिया है तो हमने कुछ अच्छा किया होगा, तब मत दिया है। हमने अगर कहीं चूक की तो हमारी सरकार गई, आपको मौका मिला, पर आपने जब चूक की तो वापस हमारी सरकार बनी। तो वास्तव में जनता प्रत्येक चीज को तोलने का काम करती है, और आपके द्वारा जो काम किए जाते हैं उन्हीं कामों के आधार पर जनता अपना मत देती है। रही बात मध्य प्रदेश में विकास की, तो मैं आपको याद दिलाने जाना चाहता हूं, आप दिग्विजय सिंह जी के उस कार्यकाल को याद करिए कि मध्य प्रदेश में सड़कें कितनी थी, उस समय सड़कें कैसी बनी हुई थी। लोग गड्ढों में सड़क थी या गड्ढे में सड़क थी या सड़क पर गड्ढा था, ये बता पाना ही संभव नहीं होता था उस समय। तो
और आज की आशीष परिस्थिति भाई। में आप मध्य प्रदेश के अंदर देखें, सड़कें बहुत अच्छी स्थिति में बनी, सिंचाई का रकबा बढ़ा, बिजली का उत्पादन बढ़ा। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं, आप बताएं, किसी भी सरकार का जो सबसे मूलभूत दायित्व होता है वह होता है कि अपने राज्य की प्रजा के लिए वह सड़क, पानी और बिजली, सर मुद्दा वो इन नहीं आ चीजों रहा। की मैं विशेष आपसे रूप से सुविधा उपलब्ध आशीष कराएं। भाई, आशीष तिवारी जी वही तो सवाल उठ रहा है बार बार आप लोगों से कि आप ये दिग्विजय सिंह के स्यापे से कब बाहर निकलेंगे। कितने हैं? आप जब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं जी। तो ध्यान में आता है कि कांग्रेस ने एक लंबे समय तक मध्य प्रदेश में शासन किया। नहीं, और बिल्कुल, उसके मैं बाद आपकी वह बात से- ना मैं मेडिकल आपकी के बात से- क्षेत्र में मैं- डेवलप हो मैं पाई, सर ना आपकी सड़क बात- में, ना बिजली में, ना पानी में। मैं सर आपकी बात से 100% सहमत, मैं शिवराज जी- आपकी बात से 100% मेरे सवाल का जवाब, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। सवाल उठ रहा है कि आखिरकार आप कब तक ये दिग्विजय सिंह के नाम का स्यापा करते रहेंगे, नंबर एक। नंबर दो कि आपने सड़क ठीक कर दी, पानी ठीक कर दिया, बिजली ठीक कर दी, ये भी तो सोचिए बेरोजगारी में किस इंडेक्स पे खड़े हुए हैं आप ये भी तो सोचिए क्राइम रेट आपका कहां से कहां पहुंच गया है। आप ये भी तो सोचिए 2 लाख करोड़ का कर्जा जो हमारा बजट हुआ करता था, ये भी तो सोचिए सर। वही तो मुद्दा उठ रहा है जो आशीष जी ने बात की अभी कि गुड गवर्नेंस कहां है आपका। देखिए, रही बात कर्ज की, तो मैं ये बताना चाहता हूं, आज कर्ज किस काम के लिए लिया गया? मध्य प्रदेश के विकास के लिए ही तो लिया गया। और सरकारें रही हैं वह भी कर्ज देती रही है और प्रदेश के विकास के लिए काम करती रही है। तो किसी भी राज्य की सरकार हो, वह अपने राज्य के विकास के लिए कर्ज लेती है, तो गलत कहाँ है इसमें? साथ ही साथ मैं ये भी पूछना चाहता हूँ शिवम जी से कि कांग्रेस के जमाने में आपने जो काम किए, आप क्या वो काम गिना पाते हैं? साथ ही साथ अगर दिग्विजय सिंह जी की बात है तो इसके पहले कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी लंबे समय तक रहे हैं, 15 महीने कमलनाथ जी रहे, उसके पहले दिग्विजय सिंह जी रहे। तो चर्चा तो दिग्विजय सिंह जी के नाम की होगी क्योंकि उनको मौका मिला था और इस राज्य में उन्होंने सरकार के रूप में नेतृत्व किया है। तो मध्य प्रदेश की जनता उनसे ये हिसाब लेगी। मैं लौट रहा हूँ शिवम, आपकी पार्टी पे वो सीधा कह रहे हैं कि आप लोग तो झूठ बोल रहे हैं तरीके से। उनका जो कहना, आशीष तिवारी जी का, कर्जा लिया जा रहा है डेवलपमेंट के लिए। उनका कहना है कि डेवलपमेंट कहां से कहां पहुंच गया, हमने सब कुछ तो ठीक कर दिया। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा। इन्होंने बात की, आप चीजों को समझिए, भारतीय जनता पार्टी मैनिपुलेट कैसे करती है। एक छोटा सा सूक्ष्म सा उदाहरण है। इन्होंने कहा कृषि का जो रकबा है वह बढ़ गया, लेकिन ये लोग यह नहीं बताते हैं कि आखिर किसानों की आय कितनी बढ़ गई है, किसानों की स्थिति कितनी बदल गई है। इसी तरीके से मुख्यमंत्री रीवा में जाकर के बोलते हैं कि हमने इस फसल का उत्पादन इतने गुना बढ़ा दिया है। किस आधार पर कहते हैं, यह एक अलग प्रश्न का विषय है। लेकिन तिवारी जी या इनकी पार्टी यह नहीं बताएगी कि उससे किसानों की स्थिति कितनी बदली। उसी तरीके से मैं एक बात कहना चाहूंगा, यह लोग भाषणों में माइक पर तिवारी जी प्लीज, किन चीजों पे सब्सिडी मिलती थी? तिवारी जी मैंने आपको आशीष भाई प्लीज, शिवम का देखिए, तो मैं सबसे पहली बात, एक और यह लाडली लक्ष्मी बहना जैसी योजनाएं लाते हैं, मंच पर खड़े होकर के हमारी मातृशक्ति जो है उसको सम्मान देने की बात करते हैं। दूसरी ओर आप देखेंगे मध्य प्रदेश में इन्हीं के नेता महिलाओं के साथ किस प्रकार का आचरण रखते हैं, उनके बारे में किस प्रकार के बयान देते हैं, और फिर उसी के परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश की महिलाओं के साथ किस प्रकार के अत्याचार की घटनाएं आती हैं। आप ऐसा कोई दिन अखबार में नहीं देखेंगे जब हमारे मध्य प्रदेश की किसी महिला को प्रदेश के किसी अंचल में अपमानित न होना पड़ा हो, उसके साथ कोई कुकृत्य किया गया होगा। इसी के साथ साथ आप किसी भी वर्ग की बात करिए, चाहे हमारे देश का या प्रदेश का जो शोषित और पिछड़ा वर्ग है मध्य प्रदेश में, उसके साथ आए दिन हम अत्याचार की घटनाएं देखते हैं। इसके अतिरिक्त भी आप भाजपा नेताओं की गुंडागर्दी देखिए, उनके द्वारा जो एक पूरा भ्रष्टाचार का उद्योग संचालित किया जाता है। मैं लौट रहा हूं आशीष दुबे जी की बात। आशीष जी, इसका भ्रष्टाचार की तो बात ही मत करिए। 15 महीने केवल ट्रांसफर उद्योग चला मध्य प्रदेश के। आज की तारीख में जो यह 3 गुटों में बटी हुई भाजपा है, उसके विभिन्न गुट अपने लोगों को आए दिन हम अखबारों में पढ़ते रहते हैं। किस अधिकारी को वहां सेट करना चाहते हैं, फला अधिकारी को ये यहाँ नहीं सेट होने से नेता नाराज है। और आपके यहाँ इंटरनल किस प्रकार का भ्रष्टाचार है उसकी फहरिस्त अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं ऐसे अनेकों घोटालों की सूची आपके सामने पढ़ देता हूं। सारे तथ्य आपके लिए भी स्पष्ट हो जाएंगे। आप कौन से घोटाले की बात करते हैं? आपने सबसे पहले किसानों के साथ घोटाला किया, उस ग्रुप में आप देखिए खरीद का घोटाला हुआ, जो यूरिया और डीओपी वितरण होती है उसका घोटाला हुआ, सृजन घोटाला हुआ, मध्य प्रदेश में जो सहकारी बैंक की नियुक्तियां हैं उनमें घोटाला हुआ, मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला हुआ, और उसी व्यापक के 70 से ज्यादा जो गवाह थे उनकी मध्य प्रदेश में मृत्यु भी हुई। संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई। मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से तानाशाही शिवराज सिंह
शुक्ला जी, इसके मुद्दा तो वही है ना। मैं आशीष दुबे के पास आऊंगा, उसके पहले मेरा सवाल कि इन सबके बावजूद बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई। आशीष दुबे जी, देख मैं शिवम एक आशीष जी समीक्षा बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी में सत्ता में वापसी हुई। उसकी एक वजह जो मोटे तौर पर समझ में आती है कि कांग्रेस शासनकाल का जो आखिरी दौर था, दूसरे कार्यकाल का आखिरी दौर, वो कार्यकाल कुछ उसी तरह का था जैसे यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी कालखंड था। तो उस वक्त जो स्थितियां बनी थी, जो नेगेटिविटी बनी थी समाज में, जनता में, लोगों में, सड़क के लिए, बिजली के लिए और मूलभूत सुविधाओं के लिए, और कुछ और विवादित चीजें भी हुई थी, कुछ वर्ग को लेकर भी हुआ था, एक चरनोई की चीजें, बहुत सारी चीजें उस समय ऐसी इकट्ठी हो गई थी कि वो जो खलिश है या वो जो तकलीफ है लोगों में काफी समय रही। तो भाजपा जब उसी वक्त आई थी तो काफी जबरदस्त बहुमत से आई थी और कांग्रेस 40 के अंदर आ गई थी। तो ये एक चीज है जो गुस्सा था लोगों का, वो दूसरे कार्यकाल तक बना रहा। पहला कार्यकाल जो भाजपा का था वो 3 मुख्यमंत्रियों का था। तो यदि हम अब इस मौजूदा सरकार का आकलन अगर मैं यूं करना चाहूंगा तो मैं 2008 से 18 तक करूंगा शिवराज सिंह चौहान का, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने जो खुद अपने बूते सरकार बना के जो शुरुआत करी थी, तो उससे यदि हम माने, हालांकि उसके पहले गेम चेंजर योजना थी जो लाडली लक्ष्मी वो लाए थे, उसने काफी मदद की उस चुनाव में 2008 के। बेटी बचाओ और लाडली लक्ष्मी, जी हाँ, ये योजना थी 2008 से 18 के कालखंड में। बिल्कुल सही है कि शिवराज सिंह चौहान को 2 मौके मिले, लेकिन इसमें एक चीज ये देखना होगी कि इसमें एक चुनाव ऐसा था जिसमें कांग्रेस काफी ठीक तरीके से चुनाव लड़ी जरूर थी, लेकिन उसके बहुत सारे कारण थे जो हम आप जानते हैं, जिसकी वजह से वो 70 के पास आके ठिठक गई थी। तो उसके बाद इसीलिए 2 मौके शिवराज सिंह चौहान को मिले, लेकिन 18 में वो चूके। इसलिए चूके क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी, गुड गवर्नेंस और कुछ ऐसी चीजें इकट्ठा हो गई थी जो वहां पर जाकर के जनता का वैसा ही हाल हुआ जैसा हाल 2003 में हुआ था, लेकिन उससे थोड़ी कम स्थिति रही, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान मास लीडर थे और उन्होंने बहुत चीजों को मैनेज किया। मैं आशीष भाई, मेरा सवाल है कि वही जो एक आखिरकार इस मॉस लीडर के चेहरे के सामने क्या जो कमलनाथ जी बात कह रहे हैं, बात ये कांग्रेस लगातार बात करी, B5 की बात करी कि बेईमानी है, बदमाशी है, बेरोजगारी, इन सब के आगे मॉस लीडर का चेहरा हावी हो जाता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान एक सहज रूप से लोगों के सामने जाते हैं। बहुत सारी गलतियां या बहुत सारी चूक के बावजूद भी थोड़ा सा जो उनका स्टाइल है काम करने का, वो बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे गड्ढों को, बहुत सारे जख्मों को लोगों को एक मरहम दे देता है। लेकिन देखिए कमलनाथ का काम भी की राजनीति का स्टाइल अलग है, थोड़ा सा वो है कि पब्लिक फ्रेंडली थोड़े से कम है। तो यहां पर आकर जनता के सेंटिमेंट्स पे जब बात आती है तो थोड़े से नंबर उनके ज्यादा होते, बावजूद 2018 में वो चूके थे। देखिए एक चेहरा का भी एक समय होता है भारतीय राजनीति में, हमने बहुत सारे दौर देखे। वो चूक का एक बड़ा कारण मैं जो लगता है कि 13 मंत्री चुनाव हार गए थे। जी, मंत्री चुनाव हारे थे, बहुत सारी परिस्थितियां। इसलिए मैं शिवम के पास, शिवम अभी जो आशीष भाई ने बड़ा अच्छा एनालिसिस किया, आशीष तिवारी जी के पास में आऊंगा बाद में, आशीष दुबे जी ने जो एनालिसिस किया, बड़ी सिंपल सी बात वो कह रहे हैं कि आज भी 18 साल के मुख्यमंत्री को आप हाथ पकड़ सकते हो, एक आम आदमी हाथ पकड़ सकता है कि भाई साहब ये काम है। आपके मुख्यमंत्री जी, भावी मुख्यमंत्री जी, अब सामवी मुख्यमंत्री जी को आम आदमी तो छोड़िए, आपके पदाधिकारी भी हाथ पकड़ सकते। ये डिफरेंस जब आता है तो आपके जो 5 बी हैं, ये 5 बी डाइल्यूट हो जाते हैं। देखिए, एक बहुत कुटिलता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा षड्यंत्र रचा है कि कमलनाथ जी की एक्सेसिबिलिटी कम है। मैं तो ऐसा मानता हूं हमारे पार्टी का ऐसा भी कोई कार्यकर्ता नहीं होगा जो कमलनाथ जी से मिलकर के फोटो खिंचा करके उनके साथ अपनी तकलीफ को साझा कर पाने में विगत 5-7 वर्षों में सक्षम न रहा हो। इससे पहले वह दिल्ली रहा करते थे, लेकिन जब से वह मध्य प्रदेश आए हैं उन्होंने अपना 24/7 टाइम जो है कार्यकर्ताओं के लिए डेडिकेट किया है। और दूसरी चीज, मध्य प्रदेश के एक नेता के रूप में क्या चाहिए? वह नेता जिसकी सोच दूरगामी हो, जो मध्य प्रदेश के विकास के लिए यहाँ पर निवेश ला पाए, वह नेता जो किसानों के हित में योजनाएं बना पाए, जो वास्तव में किसानों के रकबे को बढ़ाने के साथ कृषि के उनकी आय को भी बढ़ाने का काम करे। मध्य प्रदेश की जनता एक ऐसे नेता को नहीं चाहती है जो कि कालनेमी की भांति एक झूठा आडंबरी स्वरूप धारण कर ले और उनके साथ व्यवहार और आचरण में तो ठीक तरीके से पेश आए, लेकिन उसके अंदर वैसी कुटिलता भरी हो कि वह मध्य प्रदेश की जनता का शोषण करने पर उतारू हो जाए। जो 45,000 करोड़ रुपए का कर्ज है उसको 4 लाख करोड़ रुपए का बना दे और उसका कोई फायदा मध्य प्रदेश की जनता को शायद ट्रांसफर ही न किया जाए। मध्य प्रदेश की जनता को कर्जे के तले दबा देने वाला, कहीं ना कहीं अपराधों का प्रदेश बना देने वाला, इस प्रकार के कृत्यों को करने वाले मुख्यमंत्री के बजाय मध्य प्रदेश की जनता एक विकास पुरुष को देखना चाहती है। शिवम वही तो मुद्दा उठाया कि आपने, चलिए मान, मैं आशीष आ रहा हूं के पास। शिवम आपकी बात मान ली
कि वो कालनेमी की व्यवस्था पर, कालनेमी के समय में अगर जनता कालनेमी को पसंद कर रही है, आप सत्ता में जो बातें आप कर रहे हो, तमाम बातें वो तब करोगे जब सत्ता में आओगे। सत्ता में आने के लिए एक्सेसिबिलिटी होना जरूरी है। देखिए, स्वाभाविक रूप से मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप पहले भी जो चुनाव हम हारे हैं उसमें हमारे वोट्स में कुछ परसेंटेज का डिफरेंस रहा होगा, और लोकतंत्र में आखिरी चीज चुनाव जीतना ही नहीं होती है, उसके पीछे कई सारे समीकरण काम करते हैं। और 2018 में हमने जीत करके दिखाया कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार से ऐसे व्यक्ति को हराया जा सकता है। और 2018 के बाद से शिवराज सिंह चौहान के अवसान का जो समय है वह शुरू हो चुका है। अभी तो वह एक लूट और खसोट की सत्ता पर काबिज है, और आप देखिएगा 2023 के चुनावों में मध्य प्रदेश की जनता अपना मन बना चुकी है कि वह विकास के लिए सजग कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री। आशीष तिवारी जी, एनालिसिस में माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान का जो चेहरा है, शिवराज सिंह चौहान का जो प्रेजेंटेशन है, उनका जो ऑरा है, वो भाजपा की जीत में बड़ी भूमिका निभाता। बहुत सारी बातें दब जाती जो कमलनाथ जी आरोप लगा रहे हैं या कांग्रेस आरोप लगा रही कि बेईमानी है, बदमाशी, जो 5B है, ये 5B शिवराज जी के ऑरा के आगे, उनके व्यवहार के आगे दब जाती है। क्या भाजपा जो इस बार सिल्वर जुबली बनाने की तैयारी में है, क्या शिवराज का चेहरा कामयाब हो पाएगा या 5B ज्यादा हावी होगा? देखिए, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसमें शिव और विष्णु की जोड़ी मध्य प्रदेश के चुनाव में उतरेगी, और हम शिवराज जी के चेहरे के साथ ही साथ विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में पूरा संगठन काम करेगा और मध्य प्रदेश के अंदर हम चुनाव जीतेंगे। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर जो हमने विकास के काम किए, उन्हीं विकास के मुद्दों के आधार पर हम जनता के बीच में चुनाव में पहुंचने वाले हैं। और जहां तक बात है आंकड़ों की, तो मैं शिवम जी को यह भी बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर आपकी सरकार के समय में अपराधियों के ऊपर FIR दर्ज नहीं होती थी। यही कारण था कि आपके यहाँ पर आंकड़े कम हुआ करते थे अपराध के। आज यदि छोटी सी भी घटना मध्य प्रदेश के अंदर होती है, अगर कोई तथ्य दे रहे हैं बड़ा सतही जवाब है भाई साहब। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने थाना प्रभारियों को दिए हुए हैं, सबसे पहले FIR दर्ज होती है, उसके बाद उसकी विवेचना होती है, और उसके बाद में जो भी कार्रवाई होनी होती है न्यायालयीन प्रक्रिया की वो होती है। तो ये मध्य प्रदेश के अंदर जो अपराध के आंकड़े आपको बड़े हुए दिख रहे हैं, उसका मूल कारण है कि हम छोटी से छोटी घटना को भी पंजीबद्ध करते हैं। आशीष जी, मध्य प्रदेश के अंदर आशीष भाई के सम्मान की बात है, तो मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि कांग्रेस के समय पे क्या कांग्रेस के नेताओं के आशीष भाई मेरे पास थोड़ा, आशीष भाई समय कम है, मैं आखिरी में आशीष भाई प्लीज मैं आखिरी में आशीष दुबे जी के पास आऊंगा एक टिप्पणी के लिए। आशीष तिवारी, मैं आपको रोक रहा हूं, पर ऐसा मत करिए। NCRB के आंकड़ों को झुठलाने के लिए आप एक सतही जवाब मत दीजिए। आशीष दुबे जी के पास आखिरी टिप्पणी के लिए मैं, आशीष भाई जैसा वो कह रहे हैं कि जोड़ी आएगी, लेकिन वो जो सवाल आपने स्टार्टिंग में कहा, तो बीच में आपने कहा कि क्या इस बार ऐसी उम्मीद, जो 5B का आरोप कांग्रेस लगा रही है, शिवम शुक्ला लगा रहे हैं, कमलनाथ जी लगा रहे हैं, वो 5B जो बात आपने उठाई थी, शिवराज का ऑरा, शिवराज का चेहरा, क्या उस पर इस बार भी प्रभाव पड़ेगा या उम्मीदें, ये जो 5B है इसको डायल्यूट करना पड़ेगा बीजेपी को? देखिए, बीजेपी को इस बार चुनाव में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये चुनाव 2018 में जो चुनाव हुआ था उससे ज़्यादा टफ होगा, जो मुझे नज़र आता है। क्योंकि देखिए, कांग्रेस में चेहरा अभी जो भी है, जो उसका वर्किंग स्टाइल जो भी हो, कुछ चीजें ऐसी हैं जो लोगों के मन में जमा हो गई हैं, और ये बात भली भांति शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार समझ रही है। कांग्रेस बिल्कुल। आशीष भाई, मैं थोड़ा समय का कम है, निश्चित रूप से जो आशीष दुबे जी ने अंत में कहा कि बीजेपी को मेहनत तो करनी पड़ेगी, और कांग्रेस नए अंदाज में, नए स्टाइल में इस बार चुनाव लड़ रही है। आपकी लाडली बहनें जैसी योजनाएं, उन पर अगर ये 5B हावी हो जाता है तो आपको बहुत मुश्किल होगी। और इसी के साथ ये प्रोग्राम खत्म करता हूं। तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, देखते रहिएगा स्वराज एक्सप्रेस, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा।